क्या आपने आज से पहले पॉप ब्रोकर यानी कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर का नाम सुना है? ये प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या ट्रेडर्स को भी इनसे कोई फ़ायदा होता है या फिर ब्रोकर को प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर से कुछ फ़ायदा होता है? चलिए आज समझते हैं ब्रोकर के इंटरनल सिस्टम को, जहां आपको ये भी मालूम होगा कि ये ब्रोकर्स लेवरेज कैसे देते हैं हमें और लेवरेज आती कहां से है। मेरा नाम है एसएम शाहिशा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही कम ट्रेडर्स को मालूम होता है। इवन के बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स को भी इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर होता क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर कहते किसे हैं। प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर असल में एक ऐसा ब्रोकर होता है जो डायरेक्टली टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड होता है और जितने भी छोटे रिटेल ब्रोकर्स होते हैं इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करता है डायरेक्टली। अब नॉर्मली जितने भी ये टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं इनके साथ सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या हेज फंड्स या सुपर हाई नेटवर्क क्लाइंट्स ही ट्रेड कर सकते हैं जिनके फंड्स मल्टी मिलियन डॉलर्स में होते हैं और इन टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को ही प्राइम ब्रोकर भी कहा जाता है। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर छोटे रिटेल ब्रोकर्स की हेल्प करता है इनको टॉप लेवल के प्राइम ब्रोकर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने में, या आप यूं भी कह सकते हैं कि टॉप लेवल के लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, जितने भी टॉप प्राइम ब्रोकर्स होते हैं या जितने भी टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बार्कलेज बैंक और भी इस तरह के बहुत सारे नाम इसमें शामिल हैं, ये नॉर्मली छोटे रिटेल ब्रोकर के साथ तो काम करते ही नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े मल्टी मिलियन ब्रोकर्स या इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर ये किरदार अदा करता है कि जितने भी छोटे रिटेल ब्रोकर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन से जितने छोटे हैं उन तमाम से फंड्स इकट्ठा करके या उनका वॉल्यूम इकट्ठा करके, जब ये छोटे छोटे बहुत सारे ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशन से बहुत सारा वॉल्यूम इकट्ठा करता है, ये फंड इकट्ठा करता है, तो प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जायंट बन जाता है और फिर ये डायरेक्टली इन बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर का क्लाइंट बन जाता है। और जब इतने बड़े वॉल्यूम्स या फंड्स प्राइम ब्रोकर को इन प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर से मिल रहे होते हैं तो इससे रिटेल ब्रोकर को ये सहूलत मिलती है कि वो डायरेक्टली एक बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर्स। अब ये जो बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं ये कभी भी लेवरेज तो देते ही नहीं है, तो एक्चुअली ये लेवरेज कहां से आती है? तो ये लेवरेज का किरदार भी प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर ही देता है और ये छोटे इंस्टीट्यूशंस को, ये छोटे रिटेल ब्रोकर्स को लेवरेज भी प्रोवाइड करता है ताकि उनसे बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सके। तो आसान अल्फाज में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर एक वो ब्रोकर होता है जो छोटे इंस्टीट्यूशन या रिटेल ब्रोकर्स को डायरेक्टली हाई नेटवर्क या फिर टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ या फिर प्राइम ब्रोकर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके बेटर प्राइस ले रहा होता है। इसके अलावा प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर का ही ये किरदार होता है कि वो छोटे ब्रोकर्स को या इंस्टीट्यूशंस को बेहतरीन प्राइस अवेलेबल करवाए इन लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, और जितनी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं इन तमाम के तमाम लिक्विडिटी प्रोवाइडर की प्राइसिंग को कंबाइन करके बेस्ट प्राइस अवेलेबल करवाए। इसके अलावा प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर का ये भी किरदार होता है कि वो ब्रोकर्स की तमाम ट्रेड्स को जरूरत पड़ने पर हेज भी करता है और इनको बेहतरीन एग्जीक्यूशन भी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा एग्जीक्यूशन को प्रॉपर स्मूथ रखता है, यानी कि प्राइस को बेहतरीन तरीके से प्रॉपर स्टेबल रखता है, और बेहतरीन एग्जीक्यूशन भी प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जिम्मेदारियों में भी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी छोटे ब्रोकर्स होते हैं इन तमाम ब्रोकर्स को लेवरेज भी प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर ही प्रोवाइड कर रहा होता है, और रिटेल ब्रोकर्स की तमाम ट्रेड्स को हेज करना या लेवरेज को स्टेबल रखना या इनके प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट सपोर्ट और क्लियरेंस करना भी प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जिम्मेदारी ही होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपका अपना एक रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर है और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं। अब आप चाहते हैं कि इनकी ट्रेड डायरेक्टली टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक और बार्कलेज तक डायरेक्टली फॉरवर्ड हों। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं ये छोटे रिटेल ब्रोकर के साथ तो काम करते ही नहीं है, या फिर अगर ये आपके साथ काम करेंगे भी तो आपसे बहुत बड़ी रकम की रिक्वायरमेंट करेंगे, यानी कि 100 मिलियन 500 मिलियन डॉलर तक का मार्जिन लेवल रिक्वायर करते हैं, जो कि नॉर्मली हर ब्रोकर के पास अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ आता है प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर, क्योंकि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर बहुत सारे छोटे ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशन से फंड ले रहा होता है या उनके वॉल्यूम को इकट्ठा कर रहा होता है, इसीलिए उसके पास ठीक ठाक बड़े फंड्स और वॉल्यूम होते हैं। इसी वजह से वो इन बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का डायरेक्टली क्लाइंट बन जाता है, और इनका डायरेक्ट क्लाइंट होने की वजह से प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर के पास सबसे बेहतरीन अवेलेबल प्राइस मिल रही होती है, और प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर इनसे डायरेक्टली बेस्ट प्राइस लेता है
और रिटेल ब्रोकर को बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर एक रिटेल ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन के साथ एज अ ब्रिज का काम करता है और रिटेल ब्रोकर को बेस्ट प्राइस अवेलेबल कराता है जो कि आप डायरेक्टली नहीं ले सकते अनलेस कि आपके पास इतने बड़े फंड्स हो, जैसे 100 या 500 मिलियन यूएस डॉलर तक के फंड या इनके पास वॉल्यूम हो। तो जिन ब्रोकर के पास इतने बड़े फंड या वॉल्यूम हैं वो डायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ काम करते हैं, इनको प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और जितने भी नॉर्मली छोटे ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास इतने बड़े वॉल्यूम से इतने बड़े फंड्स नहीं होते हैं, इनको प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की बहुत सख्त जरूरत होती है। इसमें मैं ये कहूंगा कि 70 to 80% ब्रोकर्स प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर के जरिए से ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक पहुंचते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ब्रोकर को प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बिना टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के या फिर प्राइम ब्रोकर्स के हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और मल्टी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बेनिफिट भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइट स्प्रेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ फास्ट एग्जीक्यूशन और बेस्ट लिक्विडिटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ब्रोकर प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर के साथ लाजमी काम करते हैं ताकि ये तमाम बेनिफिट्स वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर से हासिल कर सकें। और अब मैं बात करूंगा क्लाइंट्स के हवाले से कि क्लाइंट्स को इनसे क्या फायदा होता है। क्लाइंट्स को इससे ये फायदा होता है क्योंकि प्राइस डायरेक्टली मिल रही होती है, इस वजह से बेस्ट प्राइस मिलती है और स्लिपेज बहुत कम आती है। क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बेस्ट प्राइस और स्लिपेज बहुत कम मिलती है और क्लाइंट्स के लिए एग्जीक्यूशन भी बहुत बेहतरीन और फास्ट रहती है और बहुत स्टेबल भी रहती है। अब मैं एक बार ये क्लियर करना चाहूंगा कि क्या ब्रोकर को प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर की जरूरत लाजमी होती है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो ऐसे ब्रोकर हैं जिनके पास 100 या 500 मिलियन यूएस डॉलर तक का फंड या मार्जिन अवेलेबल होता है, वो डायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे होते हैं। जबकि 70 to 80% ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने बड़े फंड्स नहीं होते, इसलिए वो प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको इससे जरा भी वैल्यू मिली है तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स और ब्रोकर रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलती रहें। याद रखें, मेरा नाम है SM शाहिद शाह और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।